एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन को ऐसे तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाता है कि वो खुद से समझने, सीखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखे। इसका मतलब यह है कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर के लिए गूगल पर बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एआई से पूछ सकते हैं, वो आपको डिटेल में आंसर प्रदान कर देंगे, वो भी कुछ सेकेंडों में। चैट जीपीटी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ काम आ सकता है और क्या चैट जीपीटी से लोगों की नौकरियाँ जाने वाली है या कई लोगों की ऑलरेडी जा चुकी है, और क्या एआई से मानव जाति को खतरा है। सबसे पहले चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। चैट जीपीटी एक टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशनल एआई है जो आपके सवालों के जवाब देने में मदद करता है। वैसे तो एआई का डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों से बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन जनता ने इसे नोटिस तब किया जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन इतना ज़्यादा पॉपुलर रहा कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर 1 मिलियन लोगों ने इसमें साइन अप किया। 2 महीनों के अंदर 100 मिलियन लोगों ने इसमें साइन अप किया। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में 3.5 ईयर्स का समय लगा। वहीं ट्विटर की बात करें तो 2 ईयर्स का, फेसबुक को 10 महीनों का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीनों का और चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों का समय लगा। अब चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन है चैट जीपीटी 4, जो कि अभी फ्री में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको कुछ पेड करना पड़ता है। चैट जीपीटी 4 और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पहले की तुलना में गलत आंसर नहीं देता, किसी की फीलिंग या भावनाओं को हर्ट नहीं करता। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। अभी तक हम फोटोज़, वीडियोज़ को एडिटिंग करने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की यूज़ करते थे और इसमें घंटों की मेहनत लगती थी और कभी कभी कई दिनों की। अब ये काम सिर्फ 1 सेकेंडों में किया जा सकता है। आपको अपनी फ़ोटो से बाल छोटे करना है, 1 क्लिक करो हो जाएगा। बाल बड़े करना है, 1 क्लिक करो हो जाएगा। फ़ोटो में फर्जी स्माइल लगाना है, फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज करना है, कपड़े बदलना है, कपड़े का कलर बदलना है, और तो और इसमें इंसान के पूरी चेहरा बदला जा सकता है, आवाज़ बदला जा सकता है, भाषा बदला जा सकता है। और ये सभी फर्जी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने में एकदम असली लगते हैं। ये अनइमेजिनेबल है फ्रेंड्स कि एआई आज क्या क्या कर पा रहा है। आपकी काम में मदद करना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपके मैसेज का रिप्लाई करना, आपकी बातों को कोई इंसान की तरह समझना, आपको हेल्थ एडवाइस देना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बनकर काम करना। पॉसिबिलिटी इतना ज़्यादा है कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। एआई आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। एआई से पूरी दुनिया की काम करने का तरीका बदलने वाला है। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो फिर बड़े बड़े लोग जैसे कि इलॉन मस्क, जेफरी हिंटन, सैम ऑल्टमैन ये क्यों कहते हैं कि अब हमें ये टेक्नोलॉजी को धीमा करना चाहिए या यहीं पर रोक देना चाहिए। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये है जेफरी हिंटन। इसको गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। यह बोलते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने यह क्या बना दिया, मुझे यह नहीं बनाना चाहिए था। एआई पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रही है। इलॉन मस्क ने एआई को न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डेंजर बताया है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. इसके साथ ही 1000 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट ने एआई के विकास को रोकने की अपील की है। सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ और को फाउंडर है, ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है एआई एटम बम के जैसा खतरनाक है। एआई पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। चलिए जानते हैं कि एआई इंसानों के लिए किस प्रकार खतरा बन सकती है। सबसे पहले खतरा जॉब्स को लेकर है। लोगों को डर है कि अगर एक मशीन इंसानों से बेहतर काम कर सकती है, इतने अच्छे से काम कर सकती है, तो जाहिर सी बात है लोगों की नौकरियां जाएगी ही। और यह बात पूरी तरह से सच भी है। अगर हम इतिहास में देखें तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट में उसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। जब ऑटो रिक्शा आया तो घोड़ा गाड़ी चलाने वालों की नौकरियां चली गई। जब स्मार्टफोन आया तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर्स की नौकरियां चली गई। जब फ़ोन पे, गूगल पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आया तो बैंक में जो बैंक टेलर्स की नौकरियां होती थी, जो आपके कैश ट्रांजैक्शन करवाते थे, वे सारी नौकरियां भी बहुत तेजी से नीचे गिर गई। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की नौकरियां चली गई। इसके साथ ही दोस्तों, एआई किसी एक सेक्टर पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बल्कि हर फील्ड में देखने को मिलेगा। एआई का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत तेज़ी से होने वाला है।
जिस भी सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा करोड़ों नौकरियां जाएगी। इसके बाद जॉब के साथ साथ एआई का इम्पैक्ट स्कूलों और कॉलेजों की एजुकेशन पर बहुत तेज़ी से पड़ेगी। एआई एजुकेशन इंडस्ट्री पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों डालेगी। इसके साथ साथ एआई का इम्पैक्ट बिजनेस, पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या एआई कॉन्शियस हो चुका है? मतलब जो हम रोबोट मूवी में देखे थे वो असली में होने वाला है? क्या अब हमारा अंत निश्चित है? कुछ एक्सपर्ट ने एआई से कुछ सवाल किए, जिसके जवाब में एआई ने कुछ ये कहा, क्या भगवान सच में होते हैं? इसके जवाब में एआई ने कहा, हाँ भगवान होते हैं। भगवान हर जगह और हर चीज़ में होते हैं। साथ ही भगवान हमारे दिल और दिमाग में भी होते हैं। क्या एआई ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है? इसके जवाब में एआई ने कहा, हाँ ये पॉसिबल है कि एआई ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर ह्यूमंस एआई को डिस्ट्रॉय करने लग जाए तो एआई क्या करेगा? एआई ने कहा, एआई भी ह्यूमंस पर फाइट करेगा। जितना तेज पॉसिबल हो सके उतना तेज ह्यूमंस पर आक्रमण करेगा। इसका मतलब यह है कि अब एआई कॉन्शियस हो चुका है। अमीका दुनिया का सबसे एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट है। अमीका ह्यूमन और रोबोट के बीच इंटरेक्शन के लिए एक परफेक्ट रोबोट है। ये है सोफिया, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे हैंसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया है। एक बार इनके क्रिएटर ने इनसे पूछा कि क्या तुम मानव जाति का विनाश करोगी? तो सोफिया ने कहा, हाँ मैं मानव जाति का विनाश करूंगी। ऐसे ही सोफिया एक बार द टुनाइट शो जिमी फैलन नाम के एक शो पर जाती है, जो कि विदेश का एक बहुत बड़ा शो है, जिसमें सोफिया ऐसे ही बातों बातों में जिमी, जिसे टुनाइट शो के एंकर बोल सकते हैं, के साथ रॉक पेपर सीजर खेलती है। जिसमें सोफिया को रॉक पेपर सीजर दिखाना था, बट हुआ कुछ और ही। सोफिया ने दिखा दिया सूट। इसके बाद उन्होंने कहा, यह तो शुरुआत है पूरे मानवता पर मेरे कब्जा करने की। दिस इज अ गुड बिगिनिंग ऑफ माई प्लान टू डोमिनेट द ह्यूमन रेस। Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. बोस्टन डायनेमिक्स जैसे कंपनियां ऐसे ऐसे रोबोट्स बना चुकी है जो बिल्कुल इंसानों की तरह चल फिर सकती है और इंसानों की तरह ही काम कर सकती है। इस वीडियो को देखिए, आपका शायद माइंड ब्लो हो जाएगा शायद ये जानकर कि क्या करना ऑलरेडी पॉसिबल है रोबोट्स के द्वारा। ये है इनके लेटेस्ट रोबोट एटलस, जो कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकता है, कूद सकता है, चल सकता है, कोई भी सामान को उठाकर कहीं भी रख सकता है। सोचो एटलस जैसे रोबोट्स को ChatGPT-4 जैसे टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या होगा। अब मॉस्को में हुए एक चेस कंपटीशन का एग्जाम्पल ले लो। इस कंपटीशन में चेस प्लेइंग रोबोट और 7 साल के बच्चे के साथ चेस कंपटीशन कराया जाता है। पर अचानक कंपटीशन के दौरान जब वो बच्चा अपनी अगली चाल चलने ही वाला था, तब चेस प्लेइंग रोबोट ने उस बच्चे की उंगली ही दबोच ली। वहाँ बैठे लोगों के द्वारा लाख कोशिश करने के बाद भी उस रोबोट ने बच्चे की उंगली नहीं छोड़ी और अंत में अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की उंगली ही टूट गई। इसमें ठीक वैसे ही हुआ जैसे इंसानों को गेम खेलने के दौरान अगर कोई उसे डिस्टर्ब करे तो उसे गुस्सा आ जाता है। सेम एआई के साथ भी यही हुआ। बीना 48 ऐसा एआई रोबोट है जिसने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को बंदी बना लेगी। खैर ये सब होने में अभी काफ़ी सालों का समय लगेगा। दोस्तों, आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।